घर के अंदर समस्या, नौकरी की जगह पर आक्रोश, शरीर में बीमारी, दुर्बलता के कारण तकलीफ होती है। दूसरी तरफ आर्थिक समस्या है और एक तरफ रुकावटें आ रही हैं। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? प्रभु कह रहे हैं, निराश मत हो पुत्री, निराश ना हो पुत्र, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। हम नए महीने के शुरुआत के दिनों में आ गए हैं। उसके लिए प्रभु यीशु की स्तुति हो। इस महीने में प्रभु ने मेरे लिए कौन सा आशीर्वाद रखा है, प्रभु के पास से मैं कौन सी भलाइयां पा सकूंगा, वो मुझे कौन सी प्रतिज्ञा दे रहे हैं, किसमें मैं स्वतंत्रता से रहूं जो प्रभु चाहते हैं। ऐसी एक अपेक्षा के साथ आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह आपको चाहते हैं, इसलिए आपको एक प्रतिज्ञा देकर, आपका उत्साह बढ़ाकर, उसे आप अपना बनाकर प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके लिए वो आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आज के दिन, इस महीने के लिए कौन सा वचन दे रहे हैं? पवित्र शास्त्र में रोमियो 8वां अध्याय, उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। लेकिन आजकल कोई भलाई नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है देखकर एक बोझ लगता है, आक्रोश होता है, निंदाएं होती हैं, अपमान होता है, रुकावटें पैदा होती हैं। आजकल जो भी घट रहा है वो देखकर कब खत्म होगा सोच के डर लगता है। इस प्रकार की परिस्थिति में आप रह रहे होंगे। घर के अंदर समस्या, नौकरी की जगह पर आक्रोश, शरीर में बीमारी, दुर्बलता के कारण तकलीफ होती है। दूसरी तरफ आर्थिक समस्या है और एक तरफ रुकावटें आ रही हैं। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो फिर क्यों निरंतर ये बुराइयों के काम हो रहे हैं? हम भलाइयां चाहते हैं लेकिन हमारे लिए बुराइयां ही हो रही हैं। क्यों इस प्रकार हो रहा है सोचकर आप निराश हैं? प्रभु कह रहे हैं, निराश मत हो पुत्री, निराश ना हो पुत्र, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो अंत है वो भला होगा। अभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने जैसे कार्य होंगे, अभी आप निंदाओं के बीच रह रहे होंगे, अभी आप अत्याचार सह रहे होंगे, लेकिन अंत इसका भला होगा। बहुत ही जल्द भलाइयों का फैसला आएगा। इसलिए सब बातें मिलकर भलाइयां ही उत्पन्न करेंगी, यानी आप विश्वास रखकर भलाई की प्रतीक्षा करें। आप अवश्य अंत में भलाई देखेंगे। इस विषय में पवित्र शास्त्र की कुछ घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे और आशीर्वाद पाने का विश्वास आप में पैदा होगा। सबसे पहले यूसुफ नाम के एक युवा के बारे में पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति के अध्याय में हम पढ़ते हैं। इस यूसुफ नाम के युवक के जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिन्हें हम पढ़ते हैं। भजन संहिता में इसका वर्णन किया गया है। 105 भजन संहिता, उसका 17वां वचन आप पढ़कर देखेंगे। मैं कुछ वचन पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी पूरी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। और उसके बाद 22वां वचन, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए, ऐसा हम देखते हैं। ये यूसुफ जब एक बहुत ही युवा था तो उसके भविष्य को लेकर एक प्रकार का दर्शन उसे दिया गया था। ये सपने में उसने देखा कि भविष्य में वो कितनी ऊंचाइयों पर रहने वाला है, दूसरों के लिए आशीर्वादित बनने वाला है, पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद लेकर आएगा। प्रभु की सारी योजनाओं के दर्शन उसे दिए गए।
और इसीलिए जो उसके अपने सगे भाई थे, उन्होंने सपने देखता है बोलकर उसका मजाक उड़ाया। दिन में सपने देख रहा है कि ऐसा ही हो जाएगा, जैसे हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना, ठीक वैसे ही। केवल इतना ही नहीं, उसके अपने सगे भाई उससे नफरत करने लगे, क्योंकि ये अपने भाइयों की सारी गलतियां पिताजी को जाके बोल देता था। और पिता इससे बहुत ही विशेष प्रेम रखते थे। माँ का देहांत हो गया था, इसलिए पिता का विशेष प्रेम। इस बात को लेकर उसके अपने सगे भाई उससे जलने लगे और इसकी हत्या करने का निर्णय लिया। जब इसे इसकी हत्या करने के लिए ले जा रहे थे तो एक भाई को दया आई। उसने कहा, इसकी हत्या मत करो, इसे कहीं ले जाके छोड़ देते हैं। और उन्होंने इसे छोड़ दिया। वो लोग इजिप्ट देश में गए, जहाँ व्यापारी लोग उस जमाने में, वहां पर दास लोगों को खरीदने की एक परंपरा होती थी। वहां ले जाकर इसे बेच दिया। अपने ही सगे भाइयों ने ईर्ष्या के कारण इसे इजिप्ट देश में ले जाकर एक बहुत ही अमीर आदमी को बेच दिया और उसने इसे अपना दास बना लिया। वहीं पर ये यूसुफ रहा। उसे जो दर्शन दिया गया, उन्नति, ऊंचाइयों पर रहना, दूसरों के लिए आशीर्वादित बनना, लेकिन अभी एक दास बना, एक नौकर बन गया। वो कुछ सोच नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। दास बनकर रहने की परिस्थिति, क्या वहां भी शांति से रह पाया? उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया, उसे जेल में रखा गया।